लिटरेरी फैमिली से हूँ, मेरे नाना जी बहुत बड़े राइटर हैं और आजकल ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि लिटरेचर के ऊपर बेस्ड कुछ कोई बना रहा है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। हालांकि हॉलीवुड की आधे से ज़्यादा फिल्में आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ लिटरेचर, बेस्ट सेलर्स होते हैं या लिटरेचर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छा लिटरेचर होने के बावजूद इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती है और इसका बहुत दुख होता है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इन्होंने पूरी बाउंड स्क्रिप्ट मुझे दी, दैट आल्सो वाज अ ग्रेट थिंग टू रीड। और जैसे ही मैंने पढ़ी, फिर मैंने नॉवेल भी पढ़ी और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शूटिंग शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। लास्ट मिनट पे शूटिंग शुरू हो जाने के बाद हरीश जी की कास्टिंग हुई, तो हम लोग बहुत टेंस थे जब शूटिंग हो रही थी कि आएगा कि नहीं कोई एक्टर, बट हरीश जी वॉज अ ब्यूटिफुल एसेट टू द फिल्म। एंड रोहित है, मेरे सारे बच्चे और बहुएं, ये भी इन्होंने बहुत मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मेरा कैरेक्टर निखर के नहीं आता। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू प्ले दिस रोल एंड आई थैंक माय डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण जी। इन्होंने बहुत पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है। गाने तो आपने सुने कविता जी और our music director, they have done a fantastic job. So I'm extremely happy and I would request you all to come and watch the film whenever the preview is going to happen and spread a word, because we come from a country जहाँ पे literature बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसका प्रसार होना, प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। जो रूट्स से निकली हुई चीज़ है वो लोगों के दिलों को छू जाती है, तो ऐसी चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्राइम हैज़ बिकम द फोकस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्टोरी टेलिंग, सो उसे चेंज करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर जॉब। For all of those who believe in literature, who believe in good filmmaking, and who believe in good. लोहा जो है पोथी पढ़ जन्म हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो एक्चुअल में ढाई आखर ही है, अक्षर उसका बाद में देवनागरी में बना दिया हमने, लेकिन एक्चुअल में ये ढाई आखर ओनली, 2.5 लेटर। और आप सोचिए अगर प्रेम नहीं हो दुनिया में तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें लगा कि सबसे अप्रोप्रिएट इसका टाइटल ढाई आखर ही होगा। मृणाल जी, एक सवाल आपसे भी बनता है, कई दशकों से आप इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, रोमांस की परिभाषा बहुत तेजी से बदल रही है। एक दौर हुआ करता था माशूक अपनी माशूका को पाने के लिए सारे जहां से लड़ लेता था, पर जो आज की जनरेशन है, जो हमको OTT पे या हमको इर्द गिर्द देखने को मिलता है, प्यार को लेकर इतने सीरियस नहीं है, पार्टनर्स चेंज में और डाइवर्स जैसे बहुत जल्दी हो जा रही। क्या कारण मानते हैं कि इतनी तेजी से जो परिभाषा है प्रेम की बदल रही है आज के युग में? बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे एक किस्सा याद आया। गुरुदत्त जी, लेट गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। तो फिल्म जब लिखी जा रही थी तो एक कुछ ऐसा सीन था कि मधुबाला जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और गुरुदत्त जी नीचे हैं और गुरुदत्त अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। तो डायलॉग राइटर जो थे उन्होंने लिख दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो गुरुदत्त जी ने बोला ये तो बड़ा अश्लील है। वो बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बड़ा अश्लील है, बहुत सजेस्टिव कुछ चाहिए। तो बोले कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो बोले हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से प्यार का इजहार होता था और अब तो आप जानते हैं कैसे क्या होता है। और इसके लिए मुझे लगता है हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एज पेरेंट्स। ये जो स्थिति आ गई है, जो हमारे बच्चे हमेशा वेस्टर्न चीज़ों को इमिटेट करना चाहते हैं,
फ्रीडम का गलत अर्थ निकालते हैं और उस तरह से बिहेव करते हैं, तो मुझे लगता है हम सब थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा भी जिम्मा है। कहीं ना कहीं आपने भी माना कि क्रिमिनल फिल्में ज़्यादा प्रमोट हो रही है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, एनिमल हो गई, पठान हो गई या जवान हो गई, फुल मारधाड़, फुल एक्शन। क्या हमारा संसार कहीं ना कहीं क्राइम की ओर तेजी से बढ़ रहा है? हम मोहब्बत भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये इट्स ऑल इन सर्कल, तो ये भी दौर जाएगा, लोग उब जाएंगे और फिर बोलेंगे हमें वैसी फिल्में नहीं चाहिए। सो इट विल कम। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूँगा, एनिमल का नाम लिया इन्होंने। मैंने कोई फिल्म जो है बीच में नहीं छोड़ी आज तक। बुरी से बुरी फिल्म भी मुझे लगता है कि नहीं पूरी देखनी चाहिए। वो अकेली फिल्म है जो मैंने बीच में छोड़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि फिल्म इतनी क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि एनिमल जो है ना, एनिमल आदमी के अंदर ही होता है। वो पूरी सोसाइटी में एक बड़ी पॉपुलेशन में जाग रहा है, तो हमारी सोसाइटी को सचेत होना चाहिए, इसको लेकर के सोचना चाहिए इस बारे में कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। डायलॉग है उसका, इफ यू लव मी यू लिक माय शूज। हाउ कैन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी बियर दिस? यू टेल मी। कहां हम आ गए हैं? ये सोसाइटी को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है। मतलब नथिंग टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो, मतलब अकेली फिल्म में मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम बीच में छोड़ के आ गए वो फिल्म। और आज तक कोई फिल्म मैंने पूरी सी पूरी फिल्म मुझे लगा यार मेहनत करके उसने बनाई है, पूरी तो देखो, छोड़ी नहीं बीच में कभी। लेकिन ये अकेली फिल्म है मेरी लाइफ में जो मैंने बीच में छोड़ी। अनुपम जी, इस टाइप की पिक्चर रहती है तब उसके लिए म्यूजिक, एक अलग टाइप का म्यूजिक आपको कंपोज करना लगता है या फिर सोचना पड़ता है? तो आपने क्या सोच के इस पिक्चर को म्यूजिक दिया? देखिए, ऐसे फिल्में जो बनती हैं, म्यूजिक इसके लिए मेरे नेचुरली आ जाती है, बिकॉज आई एक्चुअली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। और जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखी गई है, जिस तरह कैरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली मेरे म्यूजिक आया है। मुझे ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करना पड़ा। सॉन्ग्स के लिए इरशाद जी के शुक्रिया बताना चाहूँगा मैं कि थैंक्स फॉर राइटिंग सच एन अमेजिंग लिरिक्स इरशाद जी, एंड थैंक्स टू कविता जी फॉर सिंगिंग द सॉन्ग वंडरफुली, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फॉर सपोर्टिंग मी, एंड इट वाज क्वाइट an enriching journey for me to create such music because I love creating this kind of music. Thank you. कविता जी, आपका अनुभव कही है, क्योंकि ये इस टाइप का म्यूजिक या इस टाइप के गाने बहुत कम बनते हैं आजकल। जी, जब भी ऐसा कोई गाना आता है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं मिल रहा है अभी। और इतना सोलफुल लिरिक्स वाइज भी जो सब्जेक्ट था, और इतना अटैच थे प्रवीण जी, जिस तरीके से मुझे नैरेट किया था स्टोरी की क्या सिचुएशन है, कैसे गाना जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत डीपली इन्वॉल्व है। और वो चीज़ अभी भी ट्रेलर देख करके मुझे फील हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे सब्जेक्ट के साथ जुड़ी, आपने मुझे मौका दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बल्कि ये तो ट्रेलर देखते देखते मुझे लगा ये तो बहुत आगे जाने वाली चीज़ है, तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा देख करके भूल जाओगे, ये रहेगी जहन में लोगों के, बरसों तक रहेगी ये चीज़। मैं ये कहूँगा कि जब लिरिक्स की बात हुई तो इरशाद कामिल के बारे में शायद लोग कम लोग जानते होंगे। ही इज PhD इन हिंदी लिटरेचर। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी वहीं से उन्होंने PhD की है। मेरे दोस्त हैं उनके अंडर PhD की थी। तो मैंने कहा कि इरशाद भाई, इसके लिए लिरिक्स लिखने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, आप ही लिखेंगे इसको। तो वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए तो आके आज यहाँ पर स्क्रीनिंग जब होगी तब आएंगे। प्रवीण जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मेरा नाम सिराज है। आपका जी राज भाई। आपने बैनर का नाम कबीर फिल्म रखा है। हाँ, आपके बेटे का नाम भी कबीर है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं थिएटर से फिल्म में आया हूँ। तो हम लोग नाटक कर रहे थे कबीरा कड़ा बाजार में। तो जब ये कबीर पैदा हुआ तो मैंने कहा कि इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता इसका, तो हमने कबीर रखा। लेकिन ये बैनर जो है वो इसके नाम पर नहीं रखा। फिर जब
ये था कि मुझे लगा कि कबीर से बड़ा कम्युनिकेटर तो कोई हुआ नहीं है, बात में तो वो मतलब उस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बेटे के नाम पर रखा है। नहीं, मैं बात पूरी इसलिए करना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें कि जी आपने लिरिक्स की बात की जो इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, उसके अलावा आपने अमीर खुसरो का कलाम लिया जी जो सैकड़ों बरस पुराना है जी, और कबीरदास और रहीम के जो दोहे हैं वो बहुत ही सच्चे, सीधे, सरल होते हैं और बड़े कड़वे सच को मिठास से खिलाते हैं, पिलाते हैं। जी तो मुझे लगता है कि आपने इस तरह की शायरी, इस तरह की कविता का काफी अध्ययन किया होगा। मैं बेसिकली जो है मैं अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट मानता हूँ। मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन मैंने उतना ही लिटरेचर डिफरेंट लैंग्वेजेस का, चाहे वो पंजाबी का हो, हिंदी का हो, बाकी सब पढ़ा। और मेरा जो काम भी है सारा वो लिटरेचर के अराउंड ही है, और आगे भी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो भी ऐसा ही कुछ है। प्रवीण जी, एक सवाल आपसे बनता है, आपकी फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अबला नारी की कहानी है, एक बेचारी नारी की कहानी है, लेकिन आज माहौल बदल चुका है, मेट्रोज में इस तरह के इंसिडेंट देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, आप कहते हैं कि माहौल बदल चुका है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। खाली कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं, मेल मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। मेल जो है औरत को अपने बराबर का ह्यूमन बीइंग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आप सोचते हैं हम विमेन को छोटे छोटे कंसेशन देते हैं कि चल आज तेरे को फिल्म दिखा देते हैं, चल आज तेरे को खाना खाने के लिए बाहर ले जाते हैं। व्हाट अबाउट हर एस्पिरेशन, व्हाट अबाउट हर ड्रीम्स? आप बताइए, हर चीज के लिए आज भी औरत को परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? चाहे फादर से लेनी पड़े, चाहे हस्बैंड से लेनी पड़े। क्या चेंज हुआ है? और मैं बताऊं कि उसका रोल चेंज हुआ, वो घर से बाहर निकली, लेकिन आदमी चेंज नहीं हुआ। आदमी की मेंटालिटी अभी भी, मतलब या तो आप कहते हैं कि वो सबऑर्डिनेट के उसमें रहे, और या कहें कि वो देवी बनाएंगे, मतलब दोनों स्थिति में उसको बोलने नहीं देंगे हम। तो चेंज मैं नहीं मानता हूँ कि चेंज हुआ है। चेंज तब होता है जब हमारी मेंटालिटी चेंज होगी औरत को लेकर के, और वो नहीं हुई है। मृणाल जी, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ बोले, इस पे आपका क्या टेक है? मैं सहमत हूँ। शहरों को छोड़ के शायद रेस्ट ऑफ इंडिया में यही हाल है। और द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल विच हैपेंस इन 1980। तो आज से ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स बैक की कहानी है। दूसरा, हमारी फिल्म में रिग्रेशन है, रिग्रेशन ज़रूर है, नॉवेल में रिग्रेशन है, लेकिन वो औरत उस रिग्रेशन से ऊपर उठ के अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेती है, इसके बारे में ये फिल्म है। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि कुचला जाता है, उसके एस्पिरेशंस, उसके सपने, ये सब खत्म हो सकते हैं विद अ बैड रिलेशनशिप और बैड मैरिज, लेकिन ये बहुत ही एक अनोखी कहानी है जिसमें एक विधवा औरत उस बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक बहुत प्यार भरी रिलेशनशिप में एंटर करती है, और ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, उसकी फैमिली है, उनको कंपेल करती है, which is a very very different take on women empowerment. That is what I feel, and what I liked about the film is this, कि अगर वो चाहें, अगर औरत चाहे तो वो ऊपर उठ सकती है और इस रिग्रेशन से बाहर निकल सकती है। मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब से है, अग्रवाल जी। अगर आज का ट्रेंड अगर देखें तो या तो हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है या फिर क्राइम मूवीज़ लाइक एनिमल एंड स्त्री, इस टाइप की फिल्म। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 2.5 अखर टाइप की फिल्म, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आज के ट्रेंड से शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, और किसी भी प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका वो कौन सा प्राइम पॉइंट था या की पॉइंट था जिसके लिए आपने यस किया इस फिल्म में इन्वेस्ट करने के? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इट वाज नॉट ए मैटर ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोगों का इंटरेस्ट था, रुचि थी इस विषय में, और मेरा और प्रवीण जी का कॉलेज के समय का साथ है। हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं,
और आज तक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग शुरू से ही जो हम लोगों ने ये कंपनी बनाई है इस उद्देश्य से बनाई थी कि हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे वो अच्छा करेंगे, मीनिंगफुल करेंगे, समाज को लाभ मिल सके ऐसी ही प्रोडक्शन करनी है हमें। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ये हमारी जो मेरी ख्याल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की फिल्म है और अगर मन में इच्छा हो तो कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इतना सफल जरूर होगी कि इन्वेस्टमेंट को ये रिकवर कर पाएगी। I have a question for Mrinal. Mrinal, yesterday I attended your trailer launch of Gulabi, Marathi film. And today we are attending this Dhai Akhar. Times have changed, but the way I see you doing powerful emotive roles in Marathi film, I don't get to see you in Hindi film. What is the reason and how did you prepare yourself for this character? These are two questions. एक तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्मों में आप मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। आई थिंक आई डू वेरी सिलेक्टिव वर्क। इसके पहले आपने मुझे देखा है कश्मीर फाइल्स में और अब मुझे ढाई आखिर में। एज आई मेंशन, आई कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली और मेरे लिए कंटेंट बहुत मायने रखता है। सो हिंदी हो, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, अगर कंटेंट भरा कुछ मेरे पास आए तो मैं ये करती हूँ एंड अदरवाइज आई एम वर्किंग अ लॉट। सो मेरे लिए हिंदी मराठी ऐसा कुछ नहीं है। बी इट आजकल OTT पे आती हैं सारी फिल्में, मैं फिल्में बनाती भी हूँ, मैं निर्देशक भी हूँ, मैं लिखती भी रहती हूँ, मैं डायरेक्ट करती हूँ। सो देयर इज टू मच वर्क, सो नो कंप्लेंट्स। सेकेंडली मैंने बताया मैंने फिल्म करने का क्यों सोचा। लिटरेरी फैमिली से हूँ इसलिए मुझे लिटरेचर से जुड़ी हुई हूँ और अगर एक पैशनेट टीम, माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, बोथ ऑफ देम दे आर फैंस ऑफ गुड लिटरेचर और वो अगर लिटरेचर प्रमोट कर रहे हैं कुछ बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल और मुझे कास्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं भला ना क्यों कहूँ। अगर ये बांग्ला में होती तो भी मैं कर लेती। Just a statement. Just you mentioned कि मेरी बेटी बहू सब कुछ है, लेकिन अभी रियल लाइफ में आप छोटी बहू लग रही है। ट्रेलर में क्या लग रही हूँ? नहीं, बस वहाँ साथ लग। Justify that. Yes, thank you. It's all about acting. ट्रांसफॉर्मेशन है। Also, ज्योति जी ने पूछा तो मेरी एक मराठी फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द सेम डे 22 एंड एक Z5 पे वेब सीरीज मेरी शुरू हो रही है कॉल्ड पैठनी। इट्स अ हिंदी वेब सीरीज। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट द मीडियम एंड नॉट द लैंग्वेज। सर मेरा क्वेश्चन सुबीर सर से है। सुबीर सर, आपने इस फिल्म को सर मिक्स किया है, तो सर व्हाट्स द डिफरेंस आप जो फील करते हैं, एक तरफ आप एकदम एक्शन पैक्ड थ्रिलर्स आप मिक्स करते हैं वर्सेस आप इस टाइप के फिल्म्स को जब आप देखते हैं और आप इस टाइप के डिज़ाइंस को आप हैंडल करते हैं, तो आप कैसे उस डेलिकेट फील को आप कैसे इमोट कर पाते हैं? The thing is that I have to feel the essence of the film. तो वो जब मैं मिक्स करता हूँ तो ट्रैक्स मेरे पास आते हैं, जैसे कि अनुपम राज से ट्रैक्स आए थे, वो ट्रैक्स में कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे थे कि वो आप डूब जाते हो फिल्म में। और फिल्म में काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे कि एक सीन से दूसरे सीन में जब एलिमेंट इमोगेट होते हैं ना, आप फिल्म जब देखोगे तो समझ में आएगा कि हाउ डू वी, एक शॉट है जिसमें कि हम टेलीविजन से हम रियल सॉन्ग्स में जाते हैं, तो इट जस्ट लाइक स्मूथ सेलिंग। आई डू सेलिंग while I am mixing the film. So it's my emotion that is coming out in the film. You can see in the trailer or in the film or in the song mixing as well. प्रवीण जी, कोई लिपसिंग पे भी गाना है आपकी फिल्म में कि सारे गाने बैकग्राउंड पे ही होंगे? नहीं, कोई लिपसिंग में गाना नहीं है। और ये भी बता दूं कि सारी फिल्म सिंक साउंड में शूट की है हमने, कोई डबिंग नहीं हुई है इसकी, खाली वॉइस ओवर कुछ हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए, बाकी सबका रियल साउंड है। और ये बड़ा चैलेंजिंग था, मैं आपको बताऊं, रियल लोकेशन पर सिंक साउंड करना बहुत चैलेंजिंग था।
लेकिन वो है नहीं। पीडी वाल्सन हमारे साथ आज, उन्होंने ही हैज डन वंडरफुल जॉब। मतलब यहाँ जब मैं लेके आया साउंड, तो जो डायलॉग एडिटर थे वो कहते हैं किसने साउंड किया यार, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो मतलब इस तरह का, और मैं बताऊं आपको, एक अच्छा काम करने के लिए ना आपको पूरी एक अच्छी टीम चाहिए होती है। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को सारी टीम जो है ना बहुत अच्छी मिली, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। क्योंकि फिल्म कलेक्टिव आर्ट है, एक आदमी का काम नहीं है फिल्म बनाना। तो जब इस तरह की टीम बन जाती है, मतलब मेरे जो कैमरामैन हैं वो भी आज बाहर हैं, संदीप यादव FTI से हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता लगा कि वो सारे लिटरेरी वर्क्स पढ़ चुके हैं, निर्मल वर्मा हो और हो। तो मैंने कहा यू आर द राइट पर्सन टू डू दिस फिल्म। तो इसी तरह से चाहे म्यूजिक हो, साउंड हो, एक्टिंग हो, मतलब सब जो टीम बनी ना वो बहुत अच्छी बनी। इसी वजह से हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस प्रोडक्शन को यहाँ तक ला पाए। सर फिल्म की और शूटिंग की सिंग साउंड नहीं है, बट वी हैव रिसाइटेड पोएम्स बाय अमृता प्रीतम। हाँ, मतलब वो वॉइस ओवर जो थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया, बाकी सब सारा का सारा सिंग साउंड, लोकेशन साउंड है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो डबिंग में ना मैकेनिकल हो जाता है वो ज्यादा, जो रियल इमोट कर सकते हैं आप वो एक्टर के साथ, वो नई बात बन पाती है। हालांकि हमारे यहाँ चूंकि सिनेमा बड़ा लार्जर देन लाइफ रहा है तो लाउड बहुत है, तो उसमें वो चीज चलती है, लेकिन समहाउ हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो डिमांड नहीं करता था। सर फिल्म की शूटिंग की लोकेशंस कहाँ की ये हरिद्वार, कितना वक्त लगा फिल्म को शूट करने के लिए? 1 महीने के करीब हमने शूट किया। हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर पहाड़ जो है। कुछ खास कारण वहाँ शूट करने के पीछे? हमें ना एक राइटर के लिए लोकेशन चाहिए थी, कोई ऐसी ही लोकेशन आइसोलेटेड इस तरह की, राइटर वहाँ पे रहता है, तो समहाउ सब्जेक्ट के साथ जाता था वो सारा। और फिर तीर्थाटन है, तीर्थ यात्रा पर जाती है तो हरिद्वार, ऋषिकेश ये तीर्थ ही तो है, लेकिन यहाँ तीर्थ यात्रा का मतलब दूसरा है। यहाँ जो पिलग्रिमेज है वो सिंबल है, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तीर्थ यात्रा किसको कहते हैं। तो यहाँ उस तीर्थ यात्रा को सिंबल की तरह यूज किया है, तो वो हम हमारे सब्जेक्ट के साथ जाता था और कोई कारण नहीं था। रिलीज को, फिल्म की रिलीज को लेकर क्या क्या प्लानिंग है आपकी? कहाँ का रिलीज करने वाले हैं? हम पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं और सारे बड़े शहरों में अभी कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में पूरे इंडिया में। और बाकी अब ऑडियंस के ऊपर है, अगर ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है तो फिर आगे देखते हैं। जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें सबकी सुनने के बाद मुझे लग रहा है मृणाल जी कि ये जो फिल्म है ये स्पेशली लिटरेरी लोगों के लिए ट्रीट होगी। और बस मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए जैसे वो 12वीं फेल हाइट्स पे गई, तो ये फिल्म भी उससे भी आगे जाए, मेरी यही दुआ है, और बहुत कामयाब हो। रोहित कोकाटे से एक सवाल है। जी। बहुत क्वाइट है, आप सब में से आपने ज़्यादा बात ही नहीं किया आज। आपने जो रोल किया फिल्म में, अपेरेंटली इट इज़ ए वेरी नेगेटिव रोल, बट आपके नज़र में इट कैन बी पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट हस्बैंड। तो ये रोल करते हुए कितना टफ था, कि क्या महसूस किया आपने? एक्चुअली ये फिल्म में मैं मृणाल जी के जो मतलब उनकी यंग एज में जो पति है उनका रोल किया था। और ये फिल्म जो शुरू है वो वर्तमान में शुरू है, तो मैं आता हूँ फ्लैशबैक्स में। और जैसे कि सर ने बताया कि मेरी प्रेजेंस भी है, तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पे मेरी प्रेजेंस दिखती है, लेकिन काफ़ी टफ था मेरे लिए ये किरदार प्ले करना, क्योंकि मृणाल ताई थी मतलब उनको मारना था मतलब बहुत ही अब्यूजिव हस्बैंड है, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, और इतने मतलब उनको बहुत मतलब पहले से देख रहा हूँ मैं मृणाल को, उनके साथ इस तरह के सीन करना मतलब ये फिल्म है एक्चुअली। अभी आप जो बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो वही है मतलब ये फिल्म अलग है और आजकल जो फिल्में हो रही है वो अलग होती है, तो इसमें फिल्म मेकर भी अलग होते हैं। जिन फिल्मों का जिक्र अभी
सवालों में किया आपने। मतलब आजकल जो फिल्में चल रही है जिसमें क्राइम होता है या फिर जो भी आजकल OTT पे चलता है वो इस टाइप की फिल्म, तो इस टाइप की उस टाइप की जो अभी चल रहा है ना, तो वही होता है कि मतलब मुझे भी ये फिल्में जैसे कि जिस तरह का मतलब उपन्यास के ऊपर बेस्ड फिल्म है, प्रवीण सर है, तो अभी मैं फिल्में करता हूँ नॉर्मली मेरे एज के फिल्म मेकर्स के साथ, तो ये भी चैलेंज था कि राइटर, डायरेक्टर, एडिटर उनके एक जनरेशन गैप है, तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि उनको भी कन्विंस हो मेरे एक्टिंग एज एन एक्टर, तो ये मेरे लिए सबसे टफ था। बाकी के एक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो मुझे उनके हिसाब से भी करना था, तो प्रेशर था ही, लेकिन प्रवीण सर के गाइडेंस के मतलब वो हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बीच में भूल गया, वो नवनीत कहाँ है? इन्होंने कास्टिंग की है भाई, बहुत अच्छी कास्टिंग की इन्होंने। मैं सच में सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, अभी याद आया। भावेश और नवनीत दोनों आ जाओ भाई, प्लीज सॉरी, मतलब मैं भूल गया। आ जाइए। हाँ, सवाल मेरा सर आपसे है जी। मैडम भी एक अच्छी डायरेक्टर है जी, तो उनका सहयोग फिल्म डायरेक्शन के वक्त आपने कुछ लिया क्या? उनके साथ तालमेल शूटिंग के दौरान कैसे रही सर आपकी? मैं कह रहा हूँ ना कि हमने एट लेंथ इस कैरेक्टर को डिस्कस किया और शी लिव्ड दैट कैरेक्टर। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे लगता था हम भट्टी में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फिल्म देख के ये नहीं लगेगा। तो रियली आई अप्रिशिएट दैट। और इनकी स्किन भी बड़ी सेंसिटिव है, मुझे डर भी लगता था कि इतनी गर्मी में मैं इनसे काम करवा रहा हूँ, लेकिन एनीवे। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि मैं खुद निर्देशक हूँ इसलिए मैंने इनके काम में कुछ दखलंदाजी नहीं की, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इफ आई एम वर्किंग समवेयर एज एन एक्टर, तो आई सबमिट माई सेल्फ टू माई डायरेक्टर एंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स, whichever way he wants, मैं वो करती हूँ, because that is not right। किसी और का सपना है। कभी लगता है कि शायद ऐसा होता तो बेहतर होता, ऐसा महसूस तो होता है ना मैडम? वो तो बच्चन जी की कविता है ना, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और कौन सी फिल्म फेस्टिवल में आने वाली है? ये अभी ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हाल में सिलेक्ट हुई है, लेकिन वो होना था, उसकी डेट्स शायद डेफर हो गई हैं, तो हमें पता लगेगा कि कब होना है। और एक दो और भी फेस्टिवल हैं इंटरनेशनल, लेकिन अब तो हम ऑडियंस के बीच में ले जाना चाहते हैं फिल्म को, सीधी सी बात है, क्योंकि फिल्म ऑडियंस के लिए होती है। अच्छा हाँ, इफ़ी में ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ इफी में हो चुकी, इफी में तो 23 में थी और नॉमिनेट भी हुई थी अवार्ड के लिए, इफी में थी, चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी, इंडिया हैबिटेट सेंटर वाले करते हैं दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें थी, फिर कंबोडिया में इसको अवार्ड मिला, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। तो 6 फेस्टिवल जो हैं मेजर फेस्टिवल उनमें जा चुकी है ये, एक दो और भी हैं जिनमें डाला हुआ है, देखो क्या होता है, लेकिन ताशकंद वाला होना है। तो फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है जी। तो उत्तराखंड की सरकार से किसी तरह की मदद, किसी तरह की सब्सिडी आप लोगों को मिली है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, हम पता करेंगे अब रिलीज के बाद जो है। ये उनका कुछ कंडीशन है, हाँ नहीं उनकी कुछ कंडीशन है कि भाई पहले रिलीज हो जाए उसके बाद ही आप हमारे पास, लेकिन हमने उत्तराखंड में सब्सिडी के लिए शूट नहीं की थी फिल्म, ये हमें पता ही बाद में लगा कि सब्सिडी मिलती है। हम बेसिकली हमें ये लोकेशन शूट करती थी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हमें पता लगा और रिलीज के बाद वी विल अप्रोच देम। 98 मिनट्स की फिल्म है, ज्यादा लंबी फिल्म नहीं है, 98 मिनट की फिल्म है। Thank you so much. Thank you.